बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है, क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट 9 ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर है 8। इसकी जो क्वेश्चन 5 के प्रीवियस पार्ट हैं वो मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 31 के अंदर सारे डिटेल के साथ उनको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन 5 ये है कि फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन में एंगल गिवन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन है 8 पार्ट 235 पाई/2, ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है। अब क्वाड्रेंटल एंगल कौन कौन से होते हैं? ये जो आपके पास डायग्राम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके ऊपर जो 4 एंगल आपको नज़र आ रहे हैं, 0 डिग्री ये वाला एंगल, और ये जो स्ट्रेट ऊपर है पाई/2, और ये पाई यानी कि 180, और ये एंगल जो है 3 पाई/2 यानी कि 270। ये जो 4 एंगल है 1 2 3 एंड 4, दीज 4 एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो क्वेश्चन 5 में आपको जितने भी एंगल गिवन हैं क्वेश्चन में, ये सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल हैं। यानी कि ये एंगल जो है 235 पाई/2, ये या तो यहाँ पर होगा 0 पर, या फिर इधर होगा, या फिर इधर होगा, या फिर इधर होगा। इन 4 में से कोई एक एंगल है। लेकिन ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रोटेशन लगाई गई है, एक्स्ट्रा रोटेशन है, नंबर ऑफ़ रोटेशन इंक्रीज़ कर दी गई हैं, इसलिए ये एक बहुत बड़ा एंगल लग रहा है 235 पाई/2। तो हमने इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, थीटा प्लस 2k पाई इज़ इक्वल टू थीटा। ये 2k पाई क्या है? दिस इज़ कॉल्ड द नंबर ऑफ़ रोटेशंस। अब इसके अंदर से हमने नंबर ऑफ़ रोटेशन फाइंड करनी कि इसके अंदर कितनी रोटेशन यूज़ हुई हैं एक्स्ट्रा। ये रोटेशन जो है वो यूज़लेस होगी। बाकी जो एंगल बचेगा थीटा, वो थीटा क्या होगा? इन 4 में से कोई होगा, या तो 0 होगा, या फिर पाई/2 होगा, या फिर पाई होगा, या फिर 3 पाई/2 होगा। लेकिन एक बहुत आसान चीज़ है, जो ये पाई/2 नज़र आ रहा है। अब आप देखें कि ये जो एंगल है 235 पाई/2, ये या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। यहाँ और यहाँ ये नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्योंकि ये पाई/2 के साथ ऑड नंबर है, 235 एक ऑड नंबर है। तो आप देख सकते हैं जब हम यहाँ से इधर आते हैं तो ये एंगल क्या है? पाई/2। ये एक्चुअली लिखा हुआ है 1 पाई/2। जब हम इधर से मूव करते हैं, इधर पहुँचते हैं, तो ये होता है 3 पाई/2। फिर अगर हम यहाँ से रोटेट करके और इधर दोबारा से आ जाएं तो ये बन जाता है 5 पाई/2। एंड अगेन अगर हम रोटेट करते हुए इधर पहुँचें तो ये बन जाता है 7 पाई/2। और इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करें, यहाँ से मूव करते हुए फिर वापस इधर आएँ, ये बन जाएगा इधर 9 पाई/2। फिर वापस आए नीचे, ये बन जाएगा 11 पाई/2। तो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये है आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, यानी कि पाई/2 के साथ ऑड नंबर 1 पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, 9 पाई/2, 11 पाई/2। तो 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। साथ अगर पाई/2 हो और साथ ऑड नंबर हो तो फिर वो या तो ये वाला एंगल होगा या फिर ये वाला एंगल होगा। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में ये लिखा है 235, ये एक ऑड नंबर है, और साथ क्या है? पाई/2। तो इट्स मीन ये इन दो में से कोई एक एंगल है, या तो ये नीचे वाला एंगल है 3 पाई/2 है, या फिर ये पाई/2 है। इन दोनों में से कोई एक होगा। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सा वाला एंगल होगा, और बाकी इसके अंदर जो है एक्स्ट्रा रोटेशन है कुछ यूज़ हुई हैं। ये सब कुछ फाइंड करने के लिए, यानी कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो थीटा है आपका, थीटा या तो पाई/2 होगा या फिर थीटा 3 पाई/2 होगा। तो ये चेक करने के लिए कि थीटा क्या है और इसमें नंबर ऑफ़ रोटेशंस कितनी यूज़ हुई हैं, हम क्या करेंगे? 235 और 2 को डिवाइड कर देंगे लाइक दिस, 235 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये सिंपल डिवीजन हमने नहीं करनी है, इसमें ख़ास टेक्निक यूज़ करनी है। वो टेक्निक ये है कि जो आंसर है वो हमेशा इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर नहीं आना चाहिए। अच्छा, पढ़ते हैं टेबल 2। 1 टाइम 2, रिमाइंडर 0, 3 नीचे आएगा, अगेन 2 का टेबल 2, 1 टाइम 2, 3 माइनस 2 1, ऊपर से 5 नीचे आएगा। अब ये बन गया 15।
और अगर हम लास्ट अब टेबल हमने पढ़ना है, 2 7 टाइम 14 होता है, 5 - 4 1। अब जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र से लेस हो गया, अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आंसर आया है 117, जो क्वोशंट आया है वो हमारे पास ऑड नंबर है। इस आंसर को ऑड नहीं होना चाहिए। तो ये ऑड किस नंबर की वजह से बना है? ये जो इसका लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पर 7, इसकी वजह से, क्योंकि हमने 2 7 टाइम 14 पढ़ा है। तो इस आंसर को इवन रखने के लिए हम इसको 7 तक नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 7 से प्रीवियस नंबर जो होगा 6 वहाँ तक रखेंगे। तो यहाँ पर 14 की बजाय हम करेंगे इसको 2 6 टाइम 12, और 15 - 2 क्या होगा? 5 - 2 3। तो अब ये क्या बन गया है? 116 होल 3/2। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। याद रखें कि ऊपर जो आंसर है वो उसके जो लास्ट टेबल होगा, लास्ट डिजिट, वो इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए। मैं अभी इसकी रीज़न भी बता देता हूँ क्यों। अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 116 होल 3/2, और 116 और 3/2 के दरमियान में यहाँ पर प्लस का साइन होता है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 116 प्लस 3/2। अब ये हमें मिल गया है 116 प्लस 3/2। तो एक्चुअली ये जो है आप ये देख सकते हैं 235 डिवाइडेड बाई 2 को मैंने सॉल्व किया था। इट्स मीन 235 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू है किसके? 116 प्लस 3/2। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये इसके साथ क्या है? पाई। तो दोनों तरफ पाई से मल्टीप्लाई कर दें। पाई इधर लगा दिया और इसको भी पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल गया है। ये बन जाएगा आपके पास 116 पाई प्लस 3π/2, और 3π/2 क्या है? ये वाला एंगल है, नीचे वाला एंगल। इट्स मीन 235 π/2 एक्चुअली ये वाला एंगल है, 3π/2 है। और बाकी जो 116 पाई है ये एक्स्ट्रा रोटेशन लगाई गई हैं, एक्स्ट्रा रोटेशन है जो कि, और ये घूम घूम कर फिर वापस इसी जगह पर आ गया है। तो अब हम इसको यूँ लिखेंगे 235 π/2 इज इक्वल टू 3π/2 प्लस 116 पाई। ये 116 पाई क्या है? ये चीज़ है 2k पाई है, और 3π/2 क्या है? ये थीटा है आपका रेफरेंस एंगल। और अगले स्टेप में ये हो जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 3π/2। क्यों? क्योंकि थीटा प्लस 2k पाई इज इक्वल टू क्या था? थीटा। ये चीज़ ख़त्म हो जाती है और वापस थीटा आ जाता है। तो यहाँ पर आपका थीटा क्या है? 3π/2 थीटा है, और ये क्या है? ये 2k पाई है। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये कितनी रोटेशन यूज़ हुई हैं, तो इसको हम 2 पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 116 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम यूं लिख लेते हैं, इज इक्वल टू थीटा की जगह पर 3π/2 प्लस 2 इंटू पाई। के की जगह मैंने खाली छोड़ दी। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 116 आए? तो 116 को 2 पे डिवाइड करें। 2 1 टाइम, 2 5 जार 10, कैरी 16, 2 8 जार, तो इधर आएगा 58। इट्स मीन कि ये जो है 235 π/2, ये हमने यहाँ पर 58 टाइम रोटेशन लगाई है, 58 एक्स्ट्रा रोटेशन लगाई हैं, और फिर उसके बाद रोटेट करते हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं 3π/2 में क्या ऐड हो रहा है? 2 टाइम 58 पाई, 2 पाई। ओके, अब आप इसको इस फार्मूले के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने ये लिखा 3π/2 प्लस 116 पाई। कैसे लिखा? 235 और 2 को डिवाइड कर दिया। जस्ट डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि आंसर में इवन नंबर रखना है, जो लास्ट प्लेस होगी उस पर इवन नंबर आना चाहिए।
और जो नीचे नंबर आया 3, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा 116 होल 3/2। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हुआ कि 116 होल 3/2, दरमियान में हमने प्लस का साइन लगा दिया, प्लस का साइन लगा के दोनों के साथ पाई लगा दिया, प्लस लगा दिया, इधर भी पाई, इसके साथ भी पाई लगा दिया। तो अगले स्टेप में इसको इज इक्वल टू ये लिख दिया 3π/2 यहाँ पर लिख दिया, और ये हमने रिमूव कर दिया। क्यों रिमूव किया? बिकॉज ये रिमूव हो जाता है और ये वापस थीटा इसकी इक्वल आ जाता है, थीटा इधर आ जाता है। और ये एक्स्ट्रा रोटेशन क्या है, ये हम इनको इग्नोर कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा रोटेशन है, इनको इग्नोर कर देंगे और अगले स्टेप में इज इक्वल टू 3π/2 ये आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि 235π/2 और 3π/2 ये क्या है, आपस में इक्वल हैं। एक्चुअली हमने क्वेश्चन में फाइंड ये करना था कि इस गिवन एंगल पर साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि साइन 235π/2 फाइंड करना है, कॉस 235π/2 फाइंड करना था और tan 235π/2। तो इनके आंसर हमें ज़ुबानी याद नहीं थे। अब हमें जो है 0 पर भी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल पर आंसर पता है, π/2 पर भी पता है, पाई पर भी पता है और 3π/2 पर भी हमें आंसर पता है। अगर नहीं पता तो मेरा जो लेक्चर नंबर 26 है उस पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, और लास्ट 2-3 मिनट जो है उस वीडियो के उसमें मैंने इन क्वाड्रेंटल एंगल पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आंसर याद करने का तरीका बता दिया है। तो उनको आप बहुत आसान सी टेक्निक मैंने समझाई। आप अगर लेक्चर नंबर 26 सुन लें, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा, वो आप सुन लें तो फिर आपको तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं वो ज़ुबानी याद हो सकती हैं। ओके, अब इस पर तो हम ये आंसर फाइंड नहीं कर सकते थे, लेकिन अब हमको ये पता चल गया कि ये और ये 3/2 आपस में इक्वल हैं। तो इस पर आंसर फाइंड करने की बजाय हम इस पर आंसर फाइंड कर लेंगे 3π/2 पर। चलें हम फाइंड करते हैं। और ये रफ वर्क स्पेस कम होने की वजह से मैं इसको रेज कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये सारी चीज़ किसकी इक्वल आ गई है, ये थीटा प्लस 2k लिखा हुआ है। दिस इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये थीटा, यानी कि 3π/2, और ये आपस में इक्वल है। अब हमने साइन ये फाइंड करना था एक्चुअली, तो हम फाइंड करेंगे साइन 3π/2, और इसका आंसर क्या आता है, -1 होता है। यहीं से हम कोसिकेंट का आंसर भी फाइंड कर लेंगे। कोसिकेंट 235π/2 इज इक्वल टू -1 का रेसिप्रोकल, बिकॉज कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, ये -1 आ जाएगा। इसी तरह से हम cos 235π/2 का आंसर कैसे फाइंड करेंगे 3π/2 पुट करके, और cos 3π/2 वर्टिकल लाइन इधर और इधर cos 0 होता है, ये 0 आंसर आ जाएगा। तो cos का रेसिप्रोकल सीकेंट, सीकेंट का आंसर 235π/2 पर क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। एंड सिमिलरली tan 235π/2 का आंसर हम फाइंड करेंगे tan 3π/2 पर। याद रखें कि tan का आंसर π/2 पर और 3π/2 पर हमेशा इन्फिनिटी होता है, जबकि cos का आंसर π/2 और 3π/2 पर हमेशा 0 होता है। और अगर tan का आंसर इन्फिनिटी है तो इसके जो रेसिप्रोकल होगा cot 235π/2 इज इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल वो क्या होता है 0, इन्फिनिटी क्या होती है 1/0, और 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1। तो ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 हैं, साइन cos tan कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने आंसर इस एंगल पर फाइंड कर लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे 9th पार्ट। ये एग्जैक्टली जो प्रीवियस हमने पार्ट अभी सॉल्व किया 8 पार्ट उसके जैसा है, 407π/2। ये 8 नंबर है 407 और इस साथ π/2 है। इट्स मीन ये जो एंगल है ये या तो इधर होगा π/2 पर या फिर यहाँ पर होगा। तो अब हमने ये देखना है कि ये ऊपर लाई करता है या फिर नीचे लाई करता है। ये चेक करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे, 407 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 407 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 पर पढ़ेंगे 2 टाइम 4, रिमाइंडर 0, ऊपर से आएगा 0, एज इट इज 0 लग जाएगा, ऊपर से आएगा 7।
अब 7 तक टेबल पढ़ना है और ये होगा लास्ट, हम अब टेबल पढ़ेंगे, इसे हम फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। ये बन जाएगा 2 3 6, 7 माइनस 6 1। अब चूँकि रिमाइंडर डिवाइजर से लेस हो गया, अब हम फर्दर तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन आंसर देखें 203, ये क्या है, ऑड नंबर है। आंसर याद रखें ऑड नंबर नहीं होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। यहाँ पर 3 की जगह अब हम इसे पिछला टेबल पढ़ेंगे, 2 तक पढ़ेंगे, जब 2 आएगा और 2 2 क्या होगा 4, 7 माइनस 4 क्या होगा 3। इसको हम लिख सकते हैं 202 होल 3/2। अब 3/2 का मतलब है हम इसके साथ अगर पाई लगा दें, एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है 202 प्लस 3/2 लिखा हुआ है, और इन दोनों से अगर पाई लगा दें ये बन जाएगा 202 पाई 3/2 पाई, यानी कि 3π/2। तो ये जो फार्मूला है थीटा प्लस 2 के पाई इज इक्वल टू थीटा, हमने ये शेप बनानी थी, तो थीटा हमें मिल गया है, वो क्या है 3π/2 है, प्लस 2 के पाई की जगह पर आ जाएगा 202 पाई। याद रखें जो हमें एंगल गिवन है ये क्वेश्चन में बता दिया गया कि ये क्वाड्रेंटल एंगल है, 1 2 3 4, इन 4 में से कोई एंगल था। फर्दर साथ π/2 है तो हमें और मज़ीद आसानी होगी कि ये इसमें से होगा या फिर ये वाला होगा। फिर हमने इसको जो कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, हमने ये थीटा फाइंड करना था, थीटा भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। ये जो है 407 π/2 ये रोटेट करके जिस जगह पर जाके रुकेगा, इधर रुकेगा, तो ये वाला एंगल यानी कि 3π/2 हमारा थीटा बन जाएगा। अगर ये रोटेट करते हुए इधर आके स्टॉप होता ऊपर, तो ये एंगल क्या है π/2, तो थीटा हमारा क्या हो जाता π/2 हो जाता। ये एक्स्ट्रा रोटेशन जब रोटेट करके जिधर जाके जिस एंगल पे स्टॉप करती हैं वो एंगल जो है वही हमारा एंगल ये थीटा होता है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि ये क्या है थीटा 3π/2 है, प्लस 202 पाई ये क्या है 2 के पाई एक्स्ट्रा रोटेशन है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 3π/2, बिकॉज ये दोनों इज इक्वल टू क्या है थीटा। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ये 2 के पाई है और थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा। हमने फाइंड ये करने थे इस एंगल पर साइन का वैल्यू, साइन 407 π/2, जो कि इतना आसान काम नहीं है फाइंड करना ज़ुबानी, क्योंकि हमें इस पर टेबल की वैल्यू याद नहीं है। तो अब हमने 407 π/2 को टर्मिनल एंगल की डेफिनेशन लगाते हुए कन्वर्ट कर लिया 3π/2 पर। हमें इस 3π/2 पे तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ज़ुबानी याद हैं, नहीं याद फिर मैं बता रहा हूँ कि आप मेरा लेक्चर 26 डिटेल के साथ सुन लें। 5-6 मिनट की जस्ट वीडियो है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी टेक्निक बता दी है कि कैसे टेबल प्रिपेयर करना है। ओके, तो अब हम साइन का इस पर आंसर फाइंड करने की बजाय हम 3π/2 पे चेक कर लेंगे आंसर, तो जो इस पर आंसर होगा वही इसका आंसर होगा एक्चुअल में। हम यहाँ पे लिखते हैं साइन 3π/2, अभी हमने प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया तो उसमें भी 3π/2 आया था, ये एग्जैक्टली वही आंसर होंगे जो पिछले 8वें पार्ट के आए थे 235 π/2 के। इसका आंसर -1 आएगा। फिर यहाँ पर cos 3π/2 का आंसर क्या आएगा 0। इस लाइन पर वर्टिकल लाइन पर cos इधर भी 0 होता है, इधर भी 0 होता है। और tan का आंसर tan 3π/2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बाकी रेसिप्रोकल फंक्शन के आंसर वही होंगे जो हमने अभी पिछले पार्ट में 235 π/2 में हमने सॉल्व किया, सेम सारे के सारे वही आंसर होंगे, बिकॉज ये भी इज इक्वल टू 3π/2 है और वो भी इज इक्वल टू क्या था 3π/2। स्टूडेंट्स फील फ्री टू आस्क एनी क्वेरी और सजेशन, यू कैन डू कमेंट्स। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।